Hello and welcome to this informative video on Section 18 of the Financial Institution Recovery of Finance Ordinance 2001. In this video, we will cover the point regarding documents at the time when the loan is sanctioned and the financial institution obtain documents from the borrower, guarantor, and mortgager. So this section pertains to bank documents. So first of all, I'd like to request to please subscribe my channel and press the bell icon to get the more informative videos notification. So moving towards our topic, I'm sharing the screen to read out what is Section 18 is. Banking documents. No financial institution shall obtain the signature of a customer on banking document which contain blank in respect of important particulars, including the date, the amount, the property, or the period of time in question. इस ऑर्डिनेंस आने से पहले 2001 से पहले जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे साइन करा लिया करते थे बोरोवर से, गारंटर से, मॉर्गेजर से, और उसके साथ के जी हम बाद में ये डॉक्यूमेंट्स फिल कर देंगे, और लोग उसको डॉक्यूमेंट्स को साइन भी कर देते थे। फिर बाद में चीजें चेंज होने लगी, कुछ पर्टिकुलर्स चेंज कर दिए जाते थे, कुछ डेट्स चेंज कर दिए जाते थे। तो जब से ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस आया है, तो इसमें खास तौर पे ये सेक्शन दिया गया है जो पर्टेन करता है बैंकिंग डॉक्यूमेंट से। अगर जब आप सूट फाइल करेंगे, जब बैंकिंग कोर्ट में एक सूट फाइल करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आप तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आप प्लेन के साथ अटैच करेंगे, जैसे कि एग्रीमेंट फॉर फाइनेंसिंग है, जैसे कि गारंटी है, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन है, लेटर ऑफ प्लेज है, मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट टाइटल डीड है, तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ये ड्यूली फिल्ड होने चाहिए, इनके पर्टिकुलर्स फिल्ड होने चाहिए, इस पे अमाउंट फिल्ड होना चाहिए, बायबैक प्राइस इसमें फिल्ड होनी चाहिए, प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन इसमें फिल्ड होनी चाहिए, उसके साथ साथ जो टाइम पीरियड है, जो एक्सपायरी डेट है, वो भी फिल्ड होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती है तो फिर ये हिट करेगा सेक्शन 18 से, जिसका फायदा डिफेंडेंट ले सकता है। जब डिफेंडेंट लीव टू डिफेंड फाइल करेगा सेक्शन 10 में, तो वो इस चीज का फायदा उठा सकता है कि जो डॉक्यूमेंट्स फाइल किए गए हैं वो ब्लैंक हैं, और हो सकता है कि उन डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर दिया जाए जो रिक्वायर्ड है एविडेंस, क्योंकि जहां पॉइंट आता है एविडेंस की रिक्वायर्ड का, जब कोई एविडेंस रिक्वायर्ड होगी तो आपकी लीव टू डिफेंड ग्रांट हो जाएगी। जो डिफेंस साइड पे जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं वो इससे बेनिफिट उठाते हैं, और कोशिश की जाती है जब बैंकिंग की तरफ से, बैंक की तरफ से वो सूट फाइल किया जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स को थॉरली स्टडी कर लिया जाता है कि इसमें कोई ब्लैंक ना रह गया हो, कोई पर्टिकुलर डेट ना रह गई हो, कोई अमाउंट ना रह गया हो, कोई प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन ना रह गई हो। उसके साथ साथ इसका जो सबसेक्शन 2 है वो कहता है फाइनेंस एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन and a customer shall be duly attested in a manner laid down in Article 17 of the Qanun-e-Shahadat Order 1984. Qanun-e-Shahadat Article 17 जो है 1984 का, वो उसके तहत ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए। तो उसमें आर्टिकल 17 में विटनेसेस की बात की गई है कि दो विटनेसेस की मौजूदगी में जो आपका ये फाइनेंस एग्रीमेंट है ये साइन होगा। फाइनेंस एग्रीमेंट जो होता है ये एक बायलैटरल डॉक्यूमेंट है, और ये वाहिद डॉक्यूमेंट है जिसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बोरोवर दोनों मिलके साइन करते हैं। तो इसलिए आर्टिकल 17 की यहाँ पर
अटेस्टेशन के लिए कहा गया है कि आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत के तहत इसको अटेस्ट किया जाए, और जो कि वो आर्टिकल 17 पर्टेन करता है विटनेसेस के हवाले से, कि उसमें 2 विटनेसेस होना लाजिम है। इसको मैंने आर्टिकल 17 को थोड़ा सा आप लोगों के लिए इसको कॉपी भी किया है, अगर आप इसको थोड़ा सा देखना चाहें तो एक नजर हम इसको स्टडी भी कर लेते हैं। The competency of a person to testify and the number of witnesses required in any case shall be determined in accordance with the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah, unless otherwise provided in any law relating to enforcement of hudud or any other special law in the matter is pertaining to the financial institution. Further obligation, if reduced to writing, the instrument shall be attested by 2 men or 1 man and 2 women, so that one may remain the other if necessary. Evidence shall be led accordingly. तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आप साइन करेंगे उसमें 2 लोगों की शहादत, 2 लोगों की विटनेस जो है वो इंतहाई जरूरी है। यहाँ जो है वो एविडेंस यानी कि 2 लोगों की विटनेस की बात की गई है कि जो भी आप एग्रीमेंट जब आप उसको साइन करेंगे एग्रीमेंट फॉर फाइनेंस, तो वो आर्टिकल 17 ऑफ कानून शहादत के तहत अटेस्टेड होगा। और वो कानून शहादत और आर्टिकल 17 क्या है, वो ये है कि आपकी जो अटेस्टेशन है वो बिफोर 2 विटनेसेस होगी। उसके बाद इसका सबसेक्शन 3 है, nothing contained in subsection 1 and 2 shall affect the validity of any document executed prior to the date of enforcement of this ordinance. अब जो डॉक्यूमेंट्स 2001 से पहले एग्जीक्यूट हुए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑर्डिनेंस आने से पहले अगर एग्जीक्यूट हुए हैं, तो इसमें एक रास्ता फराहम कर दिया गया है कि वो उससे इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब चूंकि 2020 जो है वो चल रहा है, तो अब वो तमाम चीजें जाहिर है कि एक अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी है तो उसके अगेंस्ट हम अगर सूट फाइल करेंगे, तो वो सूट फाइल हम कि उसकी जो एक्सपायरी है, लिमिटेशन जो है उसकी वो ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल है। तो अब वो 2001 से और 12 साल गुजर चुके हैं, लिहाजा अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं अब लाजमी तौर पे सन 2001 से लाजमी तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स अब ऑब्टेन किए जाएंगे, तो वो जो है प्रॉपरली फिल्ड होंगे, जिसमें डेट है, जिसमें प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन है, जिसमें एक्सपायरी डेट और बाय बैक प्राइस शामिल है। उसके बाद हम इसका सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन 4 में फिर उसको कवर दिया गया है माफ कीजिएगा। सबसेक्शन 4 में कहते हैं, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन और एनी अदर लॉ, the banking code shall not refuse to accept in evidence any document creating or purporting to create or indicating the creation of a mortgage, charge, pledge, or hypothecated in relation to any property or assumption of any obligation by a customer, guarantor, mortgager, or otherwise, merely because it is not duly stamped or is not registered as required by any law, or it is not attested or witnessed as required by Article 17 of the कानून शहादत। तो इस सबसेक्शन में फिर दोबारा से उसको कवर दे दिया गया है कि जी अगर ना भी हो तो लेकिन कोर्ट फिर भी जो है उसको एविडेंस के लिए एक्सेप्ट कर लेगी और उस पे एविडेंस लीड की जाएगी। And no such document shall be impoundable by the banking code or any other code or authority, provided that nothing contained in this subsection shall operate to defeat the legal right or bona fide purchaser for the value without notice of a document which ought
to have been registered. तो शुरू में जो है अगर आप देखें तो शुरू वाला जो पहला जो इसका सबसेक्शन है उसमें जो है वो एक खुशाइन बात थी कि उसमें ये कहा गया कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किस तरह से ऑब्टेन किए जाएं। डॉक्यूमेंट जो ऑब्टेन किए जाएं वो आर्टिकल 17 के हवाले से उसमें जिक्र किया गया कि उसकी अटेस्टेशन जो है वो आर्टिकल 17 के हवाले से होनी चाहिए, जिसमें 2 विटनेसेस लाजम है। उसमें डेट आपकी उसमें जो है पर्टिकुलर जो आपके डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर्टी का, वो बायबैक प्राइस, एक्सपायरी डेट, ये तमाम चीज़ें मौजूद होना ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद जो आखिर में जो उसका सबसेक्शन 4 है इसका, उसमें फिर दोबारा जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कवर दिया गया है कि अगर जो है डॉक्यूमेंट्स उसके पास अगर एविडेंस के टाइम पे वो लेकर आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और उसमें अगर ये खामियां भी हैं तो वो जो है उस पे एविडेंस जो है वो लीड की जा सकती है। तो मतलब इस जो सेक्शन है 18, इसमें दोनों किस्म की बातें हैं। पहले पैराग्राफ में डिफेंडेंट को जो है वो फायदा दिया गया है एक तरह से कि जी हम लीव टू डिफेंड, उसमें अगर हम कहते हैं कि जब हम लीव टू डिफेंड फाइल करें तो उसमें हम कोर्ट से ये कह सकते हैं कि जी इसमें जो डॉक्यूमेंट्स फाइल हुए हैं वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे आप हमें लीव ग्रांट की जाए, क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर्स हैं रिगार्डिंग एक्सपायरी डेट, रिगार्डिंग बाय बैक प्राइस, रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन, तो वो चीज़ें चूँकि नहीं हैं जो कि रिक्वायर करती हैं एविडेंस, तो उस इसलिए और फिर ये सेक्शन जो है आर्टिकल 17 ऑफ द कानून शहादत से भी हिट करता है, क्योंकि उसमें अटेस्टेशन लाजिम है कि 2 विटनेसेस के सामने उसकी अटेस्टेशन हो, 2 मर्द हों। तो इस लिहाज से फर्स्ट पार्ट जो है वो एक डिफेंडेंट के फेवर की बात है। उसके बाद उसको कवर किया गया है सबसेक्शन 4 में, और सबसेक्शन 4 में ये कहा गया है कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं भी तो एविडेंस जो है इस पे लीड की जा सकती है, उस पे एविडेंस आप चला सकते हैं। हाँ, उसमें फिर बेनिफिट एविडेंस की अगर स्टेज तक आता है तो फिर बेनिफिट जो है वो डिफेंडेंट को जाता है, जिसमें वो प्रूव कर सकता है अपना केस कि ये जो चीज़ें मेरे से ली गई थी ये टाइम बार्ड हैं, या ये जो चीज़ें मुझसे डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे इसमें फेक सिग्नेचर हैं, कि ये जो चीज़ें ये डॉक्यूमेंट्स मुझसे लिए गए हैं एग्रीमेंट ऑफ फाइनेंस, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन, लेटर ऑफ प्लेज, गारंटी, ये जो एक बुनियादी डॉक्यूमेंट्स है ये जो दिए गए हैं इसमें डेट्स जो है वो डिफरेंट हैं, या उस पर एडिसिव स्टैम्प्स जो लगे होते हैं बाज़ औक़ात उनकी डेट्स चेंज होती हैं, तो एक अच्छा एक ग्राउंड है आपके पास लीव हासिल करने का बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो सेक्शन 18 बैंकिंग के डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, जो बैंकिंग के डॉक्यूमेंट्स शुरू होते हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ फाइनेंसिंग, जब आप फाइनेंस अवेल करते हैं, जब से लेकर और बैंकिंग कोड में सूद दाखिल करने तक माफ कीजिएगा मुख्तलिफ मराहिल हैं इसके। तो इन तमाम मराहिल को तय करते हुए हमारे पास एक अमूमन ये सवाल किया जाता है कि लीव टू डिफेंड का स्कोप बहुत रेयर है, तो लीव टू डिफेंड के स्कोप में एक ये चीज़ शामिल कर ली जा सकती है कि हम डॉक्यूमेंट्स पे अपने ग्राउंड ले सकते हैं लीव टू डिफेंड में भी ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, सिग्नेचर फेक हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर्स हैं वो इसमें मिसिंग हैं, जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है वो उसको टाइम ज़्यादा हो गया है, या उसकी जो जो मॉर्गेज अमाउंट है वो हम पे कर चुके हैं, तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी रिडीम हो गई। तो ये सब एक ग्राउंड है लीव टू डिफेंड के जो हम इस बुनियाद पे लिए ले सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो से कुछ मालूमात हासिल हुई होगी। आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, ताकि जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक उसका नोटिफिकेशन आता रहे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी सेक्शन 19 पर है, जो कि एग्जीक्यूशन से परटेन करती है और एक अहम प्रोसीडिंग है बैंकिंग के केसेस के हवाले से। तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको मिस नहीं करेंगे।
باقی جتنی بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں ان کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں. جو آپ سے ویڈیو مس ہو گئی ہیں وہ آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں. اپنا اور اپنے بزرگوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.